क्या कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस खेला में किसान संगठन फंस गए हैं? क्या इस सियासी पूरी चालों में वो आंदोलन धीरे धीरे डाइंग हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है, या इस आंदोलन में बहुत जबरदस्त अभी संभावना है, गुंजाइश है, और ये मौका बहुत जबरदस्त अवसर लेके आएगा एकता के लिए और वापस आंदोलन को खड़ा करने के लिए? आपका क्या सोचना है इस पर, ओम जी? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब जब भी आंदोलन को दबाया गया है, वो आंदोलन बढ़ा है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ, राकेश टिकैत को रोना पड़ा था, और उनके रोने के बाद जो जन सैलाब उमड़ा, जो लोग आए पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, अलग अलग इलाकों से, वो फिर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। प्रधानमंत्री जी को सामने आकर के गलती मांगनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी। जिस प्रधानमंत्री को ये कहा जाता था कि इनसे ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं है, और ये कभी भी रोल बैक नहीं करते अपनी चीजों को, उनको रोल बैक करना पड़ा। तो आंदोलन की ये ताकत होती है, और इस आंदोलन में भी ये ताकत है जो शंभू बॉर्डर से, खनौरी बॉर्डर से किसान हटाए गए हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में, पूरे आप देख लीजिए, पूरे पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है मान सरकार के खिलाफ। हाँ, ये जरूर है कि जो गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ था वो डाइवर्ट हो चुका है मान सरकार के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल और जो है भगवंत मान ने उड़ता तीर लिया है, और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। किसान उनको सबक सिखाएंगे। हरियाणा और पंजाब किसानों का स्टेट है, और जो किसानों के पीठ में छुरा घोंपा है इन दोनों ने मिलके, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात रही, जो बात बार बार 3 कृषि कानूनों की बात आती है, वो 3 कृषि कानून मुकम्मल तो नहीं थे, इतना तो कहा जा सकता है। जब भी आंदोलन हुआ, मैंने शुरू से उसको कवर किया, आंदोलन के अलग अलग जो पक्ष थे सबसे बातचीत हमने की। उसमें निकल के यही आया था कि 3 कृषि कानूनों में संशोधन किया जाए। वो संशोधन चौधरी साहब के संगठन की ओर से भी आए थे, तमाम एसकेएम और दूसरे संगठनों की ओर से भी आए थे। हाँ, एसकेएम के लोग ये मांग कर रहे थे कि जो 3 कृषि कानून है, इनमें एक संशोधन किया जाए, और इसमें जो ये कहा गया है कि एक वैकल्पिक मंडी व्यवस्था भी हो जाएगी। उस मंडी व्यवस्था में सिर्फ ये एक लाइन लिख दिया जाए। सिर्फ एक लाइन लिखने की बात थी उस संशोधन में, कि उस मंडी, जो वैकल्पिक मंडी बनेगी, जो प्राइवेट मंडी बनेगी, जो सरकारी मंडी या कोऑपरेटिव के पैरेलल जो आप मंडी व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, व्यापारियों के जरिए, कारपोरेट के जरिए, निजी कंपनियों के जरिए, वो उस व्यवस्था में एक लाइन की मांग कर रहे थे किसान। मुझे बहुत भली बात याद है, तमाम खबरें मैंने लिखी है। वो एक लाइन सिर्फ ये थी कि जो प्राइवेट मंडी है उसमें एमएसपी से नीचे ट्रेड नहीं होगा, एमएसपी से नीचे नीलामी नहीं होगी।